जब ट्रांजैक्शन फ्री है तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का बिजनेस चल कैसे रहा है? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, जब आप यूपीआई से 100 रुपए किसी दोस्त को भेजते हो तो गूगल पे या फोन पे को उस ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। इसीलिए यूपीआई ट्रांजैक्शन आम यूजर्स के लिए मोस्टली फ्री होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो कुछ साल पहले जो मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री होता था, आज कई प्लेटफॉर्म उस पर कन्वीनियंस फी या प्लेटफॉर्म चार्ज लेना शुरू कर चुके हैं। यानी कंपनीज धीरे धीरे कुछ सर्विस को मोनेटाइज भी कर रही हैं, लेकिन उनकी असली अर्निंग का सोर्स अभी भी कुछ और है। असली गेम शुरू होता है ट्रांजैक्शन के बाद। मान लीजिए आप रोज गूगल पे या फोन पे यूज करते हो, ऐप आपको धीरे धीरे दूसरे प्रोडक्ट्स ऑफर करना शुरू करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। और जब कोई यूजर इन सर्विस को लेता है तो कंपनीज कमीशन और फीस कमाती हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, यूपीआई उनका प्रोडक्ट नहीं, उनका एक कस्टमर एक्विजिशन मशीन है। यूपीआई एक फ्री हाईवे की तरह है जहां से करोड़ों यूजर्स ऐप पर आते हैं और फिर वही यूजर्स कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसीलिए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम यूपीआई पर इतना फोकस करते हैं, क्योंकि उनका असली बिजनेस सिर्फ पेमेंट नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचना है और कस्टमर रिलेशनशिप बनाना है। अब जब आप अगली बार यूपीआई से पेमेंट करोगे तो याद रखना, ट्रांजैक्शन शायद फ्री हो लेकिन बिजनेस मॉडल बिल्कुल फ्री नहीं है। आप सबसे ज्यादा कौन सा यूपीआई ऐप यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम या कुछ और? कमेंट करके जरूर बताना। और फाइनेंस और बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए फिनक्रेडल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।